वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध के लिए लगातार डेली 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं। और अभी आपका 10 बज गया है और अभी आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सभी लोग इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। और कल का जो हम लोग का क्लास हुआ था 100 क्वेश्चन का हुआ था। अगर 100 क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं तो जाकर चैनल पर लगा लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। एक का सही सही जवाब बताएं कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन डी आर्किमिडीज बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया। तो एक का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, दो का सही सही जवाब बताएं कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। दो का सही सही जवाब बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप सभी सही सही जवाब दे पाइएगा। तो फटाफट बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से बताएं कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो देखिए, दो का अगर आप ऑप्शन बी हार्डवेयर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। तो दो का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। फटाफट 3 का सही सही जवाब बताएं कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट सही सही जवाब बताइए। देखिए, कुछ दिनों से हम लोग लगातार साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। जब साइंस का प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा तो जीके के भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम आपको हर तरीक़ा से तैयार करना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कमी ना रह जाए और आप लोग अच्छा प्रदर्शन करें। तो 3 का सही सही जवाब बताए कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो 3 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 4 का सही सही जवाब बताएं नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो फटाफट बताइएगा। तो देखिए, कोलंबिया अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एसएससी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है कि नासा के द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। तो कोलंबिया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 5 का सही सही जवाब होता है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए, कंप्यूटर से भी संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, इसलिए थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है। तो 5 का सही सही जवाब बताएं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। देखिए, अगर आप एनियक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एनियक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो ऑप्शन है एनियक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। 6 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। तो देखिए, सुमित अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर सुमित है और इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देख लीजिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। 7 का सही सही जवाब बताएं कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। 7 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है तो बीट होता है। बीट यानी किलो बाइट जिसे हम लोग कहते हैं के बी, बीट के बी, एम बी, जी बी, टी बी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए एप्पल क्या है।
एप्पल क्या है? एप्पल माने सेव मत कहिए, एप्पल क्या है? फटाफट सही जवाब बता। एप्पल क्या है? तो देखिए एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एप्पल क्या है? तो एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। तो 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 का सही सही जवाब बताएं। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है? फटाफट 9 का सही सही जवाब बताएं कि केमिस्ट्री साइंस का जो है रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो देखिए मिस्र में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही सही जवाब हो जाएगा। रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम मिस्र में हुआ है। तो 9 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 का सही सही जवाब बताएं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 10 का सही सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए लेवोजियोर को अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियोर को कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 का सही सही जवाब बताएं कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? फटाफट 11 का सही सही जवाब बताएं कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? फटाफट बताइए पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है? तो देखिए पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो 11 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देख लीजिए 12 नंबर है कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? फटाफट 12 का सही सही जवाब बताएं कि समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो 12 का अगर आप ऑप्शन बी शीशा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात शीशा में बदल जाते हैं। तो 12 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। दो ही ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो देखिए 13 का अगर आप ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी का आकलन किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म ईंधन की आयु पता किया जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का एग्जाम मार्च में होने वाला है और इस बुक में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। और यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि पिछले साल जो बिहार डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी यह बुक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। और देखिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। यहाँ देखिए बिहार डीएलएड का पूरा सिलेबस दिया गया है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, और साथ में टॉपिक वाइज इसमें हर एक प्रश्न को दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, चाहे वह हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे आपका मैथ का हो, या जनरल साइंस का हो, या जनरल अवेयरनेस का हो, सभी के क्वेश्चन देखने को इसमें मिल जाते हैं। यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर जो 2022 में सितंबर में जो एग्जाम हुआ था बिहार डीएलएड का, उस सभी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। क्योंकि एग्जाम जो था ऑनलाइन हुआ था, तो यहाँ देख लीजिए मेमोरी बेस्ड पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं और बिहार डीएलएड के लिए यह सबसे अच्छा बुक है। साथ में एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। और यह दोनों बुक मंगाकर आप बिहार डीएलएड में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और इस दोनों बुक को मंगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं 14 नंबर कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को क्या कहते हैं? तो देखिए 14 का अगर आप ट्राइटेरियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानी को ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। तो 14 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 का सही सही जवाब बताएं। सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। 15 का सही सही जवाब बताएं। देखिए तबीयत खराब है, खांसी हो गया है, लेकिन फिर भी आपका हम क्लास करवा रहे हैं।
तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, जितने भी दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। 15 का सही सही जवाब बताएं कि सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। तो देखिए अगर पोलोनियम के बता रहे हैं तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक समस्थानिक जो है पोलोनियम के पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है। फटाफट बताइए, इथिलीन का शेप बताना है। देखिए इसके पहले फिजिक्स के हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे, अब केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बायो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आपका जीके स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट बताइए 16 का कि इथिलीन अणु की आकृति होती है तेज समतल त्रिकोणीय से होती है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, तो समतल त्रिकोणीय से होती है। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही सही जवाब बताएं निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। 17 का सही सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसका आकृति जो है वह चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। 18 का सही सही जवाब बता कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो 19 का अगर आप ऑक्सीकरण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। तो 19 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। कल भी ये क्वेश्चन, कल जब 100 क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था तो उसमें क्वेश्चन आपको करवाए थे कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो देखिए पीएच मान के जो निर्धारण करता है वो सोरेनसन है। सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया। एक क्वेश्चन कल भी करवाए थे 100 क्वेश्चन वाले में, ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। आगे देखिए दूध का पीएच मान क्या होता है। 21 का सही सही जो आप बताएं तो ऑप्शन बी 6.4 होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4 होता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 का सही सही जवाब बताएं कि धुआं उदाहरण है। 22 का सही सही जवाब बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कि धुआं किसका उदाहरण है। फटाफट 22 का सही सही जवाब बताएं। तो देखिए धुआं जो है वह आपका ठोस गैस के गैस में विलयन, ठोस गैस का विलयन धुआं जो उदाहरण है। तो 22 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और वायु किसका उदाहरण है। अभी धुआं आपको बता दिए, अब आपको बताना है कि वायु किसका उदाहरण है। तो देखिए वायु जो है गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। गैस का गैस में विलयन और वायु उदाहरण है, और ठोस का गैस में विलयन धुआं उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं क्षारीय विलयन के पीएच मान होता है। फटाफट बताइए क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। तो आपको पहले ही यह बताया है कि उदासीन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो क्षार का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो क्षारीय विलयन के पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। आगे देखिए साधारण विलयनों का पीएच होता है। 25 का सही सही जवाब बताएं कि साधारण विलयनों का पीएच होता है। तो 0 से 14 होता है, 0 से 14 के बीच में साधारण विलयनों का पीएच होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। फटाफट बताइए वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एनोड पर, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। वही अगर अवकरण पूछे तो कैथोड हो जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है इसलिए एनोड पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है। फटाफट बताइए
अभी हम आपको बताए हैं कि वैद्युत अपघटन पर अवकरण कहाँ होता है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन में अवकरण पूछे कैथोड पर हो जाएगा और ऑक्सीकरण पूछे एनोड पर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। 28 का सही जवाब बताए कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताए कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः रहता है। फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में किसमें प्राकृतिक गैस मौजूद रहता है। तो ये मीथेन में रहता है, यानी CH4 में रहता है। CH4 में प्राकृतिक गैस विद्यमान रहता है। LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है। फटाफट बताइए 31 का सही जवाब। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मुख्य होती है। तो देखिए इसका सही जवाब ब्यूटेन हो जाएगा। LPG में ब्यूटेन गैस जो है मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। 31 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। आगे देखिए, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट बताइएगा ब्राउन कोयला। तो ब्राउन कोयला के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसे लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। सभी लोग फटाफट बताएंगे कि गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो देखिए सीसा बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो सीसा का है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2 इंटू H2O होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। फटाफट बताइए कि चूना पत्थर, लाइम स्टोन जिसे हम लोग कहते हैं, लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लाइम स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। फटाफट 36 का सही जवाब बताए कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। तो 36 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, रंगने के काम आने वाले तीखा पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है। फटाफट बताइएगा। तो ये जिंक फॉस्फेट होता है। रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट होता है। तो 37 का ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। पहले कुछ दिन फिजिक्स के हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अब केमिस्ट्री के करेंगे, फिर जीके जीएस भी करेंगे, बायो का भी करेंगे। तो देखिए आपको घबराना नहीं है। अगर आप हमारा क्लास कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर क्लास कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बशर्ते कि आप रोजीना क्लास में आए, डेली क्लास से ज्वाइन हो, और शाम को 6 बजे भी आप लोग उपस्थित होइए क्लास में। PDF देखिए टेलीग्राम पर दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।